वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जैसे कि आप यहाँ पे देखो स्टार पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी और पे डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, डाइपोल का हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हमने देखा था, लेकिन वो किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली है कि वो डाइपोल हम कहाँ रख रहे हैं, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। अब यहाँ पे डाइपोल का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे आपके पास में एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे ट्वाइस एल। तो ये जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि उस डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा वो कब, जब उसको कहाँ रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं। मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैसा कि जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट्स है, पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जैसे अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव है, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मालूम है कहाँ से कहाँ निकलती है, तो पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जाती है, वो नेगेटिव पर। तो मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है तो आप उसको पैरेलल लाइन से बता देना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और वो ध्यान में आए। ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास में ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। आप ऐसे थोड़े से 3-4 लाइन से इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बीच में अगर लाइंस निकालना चाहते हो, ठीक, तो बराबर क्या कर दीजिए कि इस तरह से लाइन निकाल दो, तो आपको मैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह से ढंग से बना देता हूँ ताकि आपको वो यूनिफॉर्म लगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि पैरेलल लाइन से अगर बता देते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ऐसे लाइन से बता देना, यानी क्या होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये शो होता, और मैं इधर से इस तरफ में बता देता हूँ ये एरो से। ठीक है, यानी एरो शो क्या करता है कि इसकी जो हमारे पास में डायरेक्शन वो इधर की तरफ में है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या करना है, इस डाइपोल को रख देना है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकल रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में डाइपोल यहाँ पर है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ जो डाइपोल यानी पोल होगा, या फिर बोलो हम चार्ज बोलेंगे, वो समझो पॉजिटिव क्यू है, और यहाँ पर जो होगा वो मान लीजिए नेगेटिव क्यू है। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो डिस्टेंस आपको मालूम होता है कि वो डिस्टेंस कितना रहता है, डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है ट्वाइस एल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, यहाँ पे डार्क इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी क्या, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पॉजिटिव क्यू है नेगेटिव क्यू, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, लेकिन पोलैरिटी अलग होंगी, एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको मैं इधर साइड में बता देता हूँ ताकि डायग्राम में हमको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये है। अब होगा क्या बच्चों, ठीक, अब मैंने यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बताई है। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब इधर कहीं तो भी, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड का, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो इधर में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसको क्यू से बता देता हूँ। ठीक, इस तरह से होगा। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव है और ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए इधर में पॉजिटिव है, ठीक है, इधर में नेगेटिव है, और डाइपोल कुछ ऐसा है, ये हमारे पास में पॉजिटिव है, ये हमारे पास में नेगेटिव है। ठीक है, ये उसको धकेलने की कोशिश करेगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर में खींचा चला आएगा, इधर खींचेगा वो। ठीक है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है तो अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जैसे देखो ये मार्कर है, इस मार्कर को आप
फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसा जाएगा, ऊपर फोर्स लगाएंगे ऐसा जाएगा। लेकिन अगर आप इसके एंड्स पर, ठीक है, एक इधर में और इधर में अपोजिट और इक्वल फोर्स अगर लगाते हो, यानी इधर से फोर्स लगेगा इधर से, तो ये क्या होगा, ऐसा रोटेट होगा। अब देखो बोला यहाँ पर भी इधर में फोर्स लग रहा है, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं तो भी क्या होगा, इस तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। अब ये रोटेट क्या क्यों हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इसको टेंजेंशियल फोर्सेस बोलेंगे हम। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये जो यहाँ पर मान लीजिए कि ये F1 है, यहाँ पर ये F2 है, ठीक है, दोनों अगर हम मैग्नीट्यूड का विचार अगर करते हैं तो F1 = F2, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे और एक ही सिस्टम पर लग रहे हैं। तो जब दो टेंजेंशियल फोर्स लगते हैं, दो है इसलिए उसको हम कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, और कपल ऑफ फोर्स को ही हम रोटेशनल मोशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम टॉ से बताते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉर्क, जिसको क्या कहते हैं हम टॉर्क। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क अप्लाई होगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस ट्वाइस एल, ठीक है। ट्वाइस एल क्या, इन भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, समझो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये ट्वाइस एल है, ठीक है। ठीक, अब क्या वो कहेंगे प्लेस्ड इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली है हमने, ई है। देन दिस डायपोल एक्सपीरियंसेस दी टॉर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ से धकेला जाएगा, यहाँ से खिंचाएगा, दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस है, टेंजेंशियल होते ही है, ठीक है। तो दो फोर्सेस है इसलिए हम इसे टॉर्क कहेंगे, इसको इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। और आपको बच्चों मालूम है टॉर्क का फार्मूला क्या है, तो टॉ = क्या होता है, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास में है। वैसे तो डेफिनेशन क्या है उसके, द कपल ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच रोटेट्स इट, ठीक है, जो बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में, लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर फार्मूले की, तो आपको मालूम है फार्मूला, दो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा दो फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो F, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे 2 मिनट के लिए यहाँ पे डिस्टेंस हम r लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, यानी F × R, इसको हम क्योंकि डिस्टेंस है तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो या फिर क्लास किए होंगे उस समय में तो आपको अच्छे से मालूम होगा, और इनके नहीं किया होगा कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे ही हम हमारे क्लासेस शुरू होंगे तो हम उसको रिविजन में या फिर रिपीटिशन में लेने वाले, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर में क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। तो पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, तो टॉर्क = क्या कहा, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। तो अब बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यस वो है ट्वाइस एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इधर में फोर्स लगेगा, समझो ये फोर्स है, ठीक है, ये इधर में शिफ्ट होगा और ये इधर में आएगा, ठीक। यानी इस तरह से अगर मान लीजिए कि अभी इसकी जो नई पोजीशन होगी, नई पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएंगी, यानी ये जो पॉजिटिव क्यू वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव क्यू कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो डायपोल क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को, ठीक। अब वो टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क का असल फार्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स, वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड उसका, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब यहाँ पर फोर्स कौन सा, मान लीजिए ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा यहाँ पर, उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस एल है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो हमारे पास में एक्सटर्नल फील्ड है उसका। अब अगर आप इंटेंसिटी की बात करते तो E = क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज था, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स = क्या हो जाएगा फिर, तो फोर्स = हो जाएगा हमारे पास में Q × E, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q × E हो गया, तो अगर मैं इस F की जगह पे क्या रखूँ, Q × E, ठीक है, और साथ में ट्वाइस एल तो है। अब आप बच्चों इन दोनों को देखो, Q और ट्वाइस एल, यानी क्या था, चार्ज इनटू हमारे पास में क्या है, ट्वाइस एल है। ये जो डिस्टेंस है इसी को हमने कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यानी P = क्या था हमारे पास, Q × ट्वाइस एल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा P रख सकता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारे पास E है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको ले लूँ तो टॉ = बन जाएगा
ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, वो कैसा रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में। इसलिए मैं यहाँ पर जो डायपोल है, जो डायपोल महसूस करेगा टॉर्क को, दैट इज गिवन बाय, डायरेक्ट हम यहाँ पे काम करेंगे तो टॉ इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो क्यों डायरेक्ट लेते हैं तो यहाँ से उसकी थ्योरी आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो अब वेक्टर चैप्टर में जाओ, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा P इंटू ई, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है, क्या है या इनके बीच में साइन थीटा रहेगा, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे नया क्या मिल रहा है हमको, थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, ठीक है, एंगल बोलो या फिर डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायपोल। अब बोलेंगे ये सर क्या चीज़ है, चलो देखो मैंने कहा था ये ऐसा है, अभी यहाँ पे देखो ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा रोटेट हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में एक एंगल बनाना, ठीक है, इसके बीच में क्या बना एंगल, तो उस एंगल को ही क्या कहते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसका, डायपोल का। पहले ऐसा था, ऐसा हो गया, ठीक है, एंगल बना, दैट इज़ द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क मिल गया पी ई इंटू साइन थीटा हो गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब इसको चेक करो यहाँ पे, मैं इस, अब वो डिस्प्लेस हो गया, पहले वो किस तरह से था, इस तरह से था, अभी डिस्प्लेस हो गया ऐसा। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में डायपोल था, अब ये डायपोल ऐसा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं वापस लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो फिलहाल ये इस पोजीशन में, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल वो इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाने के लिए अब मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स लगाकर यहाँ पे जो टॉर्क लगा, ये हमारे पास में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है, यानी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको वापस अगर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टॉर्क लगा है उसके उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इधर। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये θ0 से मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल पहले ऐसा था, ठीक है, तो यहाँ से θ0 से इसको मैं सरकाता हूँ, ठीक है, तो ये इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ मैं θ0 और एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट अगर कर लो, जैसे हमारे पास में फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये और कुछ नहीं होता, ये हमारा वर्क होता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हमारा ये डायपोल उसके ओरिजिनल पोजीशन में आए, ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है, तो वो होगा क्या, इतना ही होगा हमारे पास में, कितना, पी ई इंटू साइन थीटा, ठीक है, वो भी इसके ही बराबर होगा, ठीक है। अब जब इसके बराबर होगा, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो फोर्स है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ इतने इससे मैंने सरकाया, ठीक है, अब यहाँ से मैं पूरा का पूरा इधर लाना चाहता हूँ, तो पहले वो कितना था, थीटा, ठीक है, मतलब θ0 से हम किसकी तरफ जाएंगे, थीटा, ठीक है। सो सिंपली पहले तो मैं छोटा सा वर्क डन निकाल देता, छोटा सा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझो थीटा है हमारे पास में, तो ये छोटा वर्क हो गया। अब असल में हमको कहाँ से कहाँ, θ0 से थीटा तक लाना है, तो कंप्लीट अगर निकालना है तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ0 टू थीटा, ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल इंटू थीटा इंटू डी थीटा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोलेंगे। यानी सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू ब्रिंग, क्या बोलेंगे, टू ब्रिंग द डायपोल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वी हैव टू अप्लाई द ऑपोजिट टॉर्क ऑन द डायपोल, ठीक है। ड्यू टू दिस सम वर्क इज डन, दैट वर्क डन इज गिवन बाय, सो डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ0 टू थीटा, ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल इंटू थीटा इंटू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर तो ये क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ0 टू थीटा, ठीक है, ये θ0 है, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट θ0 है और हमको कंप्लीट कितना करना है, थीटा, तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना मिला है, पी ई इंटू साइन थीटा, ठीक है, और साथ में हमारे पास में क्या है, थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अभी ये जो चीज़ है इसमें से हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो पी ई है, यानी
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो भी होगी यूनिफॉर्म है, बदलेंगी नहीं बार बार। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में PE हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब वहाँ पर बचा क्या है बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा। 2 मिनट बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा सा मार्कर भूल गया मैं यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ है, थोड़ा सा जो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास में एक्सटर्नल टॉर्क इंटू थीटा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह पे डायरेक्ट साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनफाइनेटिसिमल होगा। अब इनफाइनेटिसिमल होने का मतलब बहुत ही कम लेते, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो पहले बहुत ही कम चीज़ लेते और कम से फिर क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे पास थीटा है, अगर थीटा बहुत कम है तो हम 2-3 चैप्टर में जब एक्सप्रेशंस पढ़े तो हमने बहुत बार देखा है कि साइन थीटा कैन बी टेकन एज थीटा, ठीक है, यानी थीटा की जगह पे डायरेक्ट साइन थीटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है ये PE है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट डाल दो, थीटा 0 से थीटा है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा 0 से थीटा, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये थीटा 0 इसको सॉल्व करो तो PE, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो इसको आप पहले ले लो, यानी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो है ये हमारे पास वर्क डन है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए मैं क्या कहूँगा डायरेक्ट कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन आपको कितना मिलेगा, तो PE, ठीक है। तो यहाँ पे P का मतलब क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे डाइपोल की, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, केस 1 केस 2 ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि इफ़ डाइपोल इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, डाइपोल अगर ऐसा है, ठीक, सिंपल सी बात है कि हमारे पास में थीटा 0 कितना होगा, 90 हो जाएगा। सो क्या बोलेंगे कि थीटा 0 इज इक्वल टू 90। अगर बात करेंगे कॉस थीटा 0, तो कॉस थीटा 0 हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 मतलब कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। इसलिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा स्मॉल डाल देना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ये ई कैंसिल मत करना, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्डिंग वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास P इंटू ई, और यहाँ पर 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वैसे भी जैसे देखो ना, जैसे हम हमारे ग्रेविटेशन में बात करते हैं, ये जितना जितना ऊपर आएगा, इतने हाइट पर रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, ठीक है। और ऊपर में अगर लेके जाते हैं हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ रिलेटेड विद द पोजिशन। अब ये यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, जितना ज़्यादा एंगल, मतलब जो भी एंगल होगा उस एंगल के अनुसार हमारी पोटेंशियल एनर्जी तय होगी, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं दूसरे की, अगर केस 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि इफ़ जो डाइपोल है हमारा, डाइपोल इज़ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और डाइपोल भी मान लीजिए कि इस तरह से रखा गया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर इस तरह से तो थीटा 0 क्या हो जाएगा, थीटा 0 होगा हमारा 0। सो कॉस थीटा 0 मतलब कॉस 0 और कॉस 0 1 होता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है, ये मेन फार्मूला है, इसमें रखेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कॉस थीटा 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस
थीटा। अब यहाँ पर जो भी एंगल से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी होगा डायपोल का, उसके अनुसार यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तय होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको समझना है। और अभी रही बात इसके नोट्स की, तो नोट्स में इसके देने वाला हूँ, और कुछ टॉपिक के नोट्स जो है तो वो नोट्स, ठीक है, आपके बाकी है। तो जैसे ही हमारा अभी चालू हो जाएगा, हम वहाँ पे आपके बचे हुए पूरे नोट्स बोलो, पूरे जो टॉपिक वगैरह हम पूरे वहाँ पे आपको सप्लाई करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो इसको आप बराबर अच्छे से समझो, और जो नोट्स राइटिंग है इसकी भेजने वाला हूँ मैं आज ही। ठीक है, तो उसके अनुसार आप बराबर नोट्स भी बनाओ, उसको पढ़ते भी रहो। ठीक है, और फिर उससे कह रहा हूँ कि मैंने जो 19 से पेपर की अरेंजमेंट की है उसके लिए आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।